कन्हैया और अर्जुन चलते चलते पहुंचे हैं घने जंगल में, जहां पे द्रोणी जा रहा था। द्रोणी, भगवान कन्हैया ने देखा, द्रोणी को रोक लिया। इधर में कुछ देर तक तो दोनों में बातें से बातें होने लगी, बातों में बातों से धीरे धीरे विवाद आगे बढ़ गया। अब धनुष बाण की बात आ गई। इधर में जब धनुष बाण की बात आई है, जो ही द्रोणी ने क्या किया है, सिंहेश्वर को ताना। भगवान कन्हैया अर्जुन को बजा के बदन को पसार के निकल गई। और जो ही मौका पाते ही अर्जुन ने क्या किया, द्रोणी को रथ पे बांध लिया। जो ही द्रोणी को मेरे भगवत श्रोताओं बांध लिया है, इधर में क्या हुआ, द्रोणी को जब अर्जुन ने पकड़ा तो द्रोणी ने नीचे को सर कर लिया। श्रोताओं एक बात याद रखना, अगर चोर चोरी करता है, अगर वो पकड़ लिया जाए रंगे हाथों से, तो उसके मुख से कुछ नहीं निकलेगा, नीचे को गर्दन कर लेगा। हाँ? ऐसा ही होता है। इसी तरीका से द्रोणी ने 5 पुत्रों का वध किया और जब पकड़ा गया, जैसे मानो कि इसको जबरदस्ती फांसी पे ले जाया जा रहा हो। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में द्रोणी नीचे को सर करके चले, भगवान कन्हैया और अर्जुन चले हैं द्रोणी को रथ पे लेकर के। कहा? भीम के पास। भीम, मेरे भगवत श्रोताओं ध्यान देना, जब भीम बात किया करते थे, बोलते थे, तो जैसे मानो कि बादल गरजता। भीम के इतना बड़ा योद्धा बलशाली कोई नहीं था। मेरी भगवत श्रोता, इधर में जब भीम के पास में चले द्रोणी को लेकर के और भीम के पास में पहुंचे हैं, भीम ने क्या किया, तलवार को निकाला और बोले हैं, ओ नीच कमान तान फिर, ओ देखूं ताना बाना तेरा, आप सर्वा नहीं था दुनिया से उठ चूका। इधर में इस तरीका से जवाब दिया है, भीम ने जवाब दिया है, द्रौपदी अब तो कैदी हमारे हाथों में फंस चुका है, अब मुझे ये बता दे कि तेरी राय क्या है, इसे मैं मार दूं या छोड़ दूं, क्या कहना चाहती है? मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में द्रोणी ने जवाब दिया है भीम से कि महाराज, मैंने अपने जीवन में पाप करने में कोई कमी नहीं रखी है और मैं तुम्हारे हाथों में फंसा हुआ हूं, तुम्हारे हाथ में तलवार है, सर हमारा तुम्हारे सामने है, जिंदगी हमारी तुम्हारे हाथ में है, मारो तो न्याय समझता हूं, छोड़ो तो दया तुम्हारी है। महाराज, मेरा जीवन तुम्हारे हाथ में है। इन वचनों को जब द्रौपदी ने सुना, जवाब दिया कि महाराज आप इस ब्राह्मण को छोड़ दो। भीम ने जवाब दिया है, द्रौपदी
अभी तो नौनौ मन के आंसू डाल रही थी, बिलख रही थी कि मेरे पुत्रों का वध कर दिया। लेकिन अब क्या है, आप इस ब्राह्मण को क्यों छुड़ाना चाहती हो? मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में समझाया है, लेकिन फिर भी द्रौपदी ने जवाब दिया। बोली है द्रौपदी, बलिधारी बेबस ब्राह्मण पर अब क्या हथियार उठाती है। इधर में द्रौपदी ने जवाब दिया है कि महाराज इसे छोड़ दो, एक तो इस जात का ब्राह्मण है और इस पे हाथ उठाना उचित नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में द्रौपदी समझाने लगी है। भगवान कन्हैया से जवाब दिया, भगवान श्याम से जवाब दिया है, मोहन मैं अपने मोह को त्यागती हूँ, मैं अपने पुत्रों को भूलती हूँ, लेकिन मैं इस ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगती हूँ, आप इस ब्राह्मण को छोड़ दो। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में द्रोणी को छोड़ा है और इधर में जब द्रोणी को छोड़ा, सर को चीर करके मणि को निकाल लिया मेरे भगवत श्रोताओं। लेकिन फिर भी द्रोणी शांत नहीं बैठा, फिर भी द्रोणी शांत नहीं बैठा मेरे भगवत श्रोताओं। इधर में क्या किया है, जा करके द्रोणी ने विश्वजंग बाण को छोड़ा है, जो इधर में वीर अभिमन्यु की पत्नी जिसका नाम है उत्तरा, उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे, महाराज परीक्षित पल रहे थे। जो ही विष्णु बाण को छोड़ा, इधर में मैया उत्तरा के गर्भ को वो बाण जलाने लगा है। मैया उत्तरा का गर्भ जब जलने लगा, मैया उत्तरा ने भगवान को याद किया है, बाबा मेरे प्राणों की रक्षा करो, मेरे बेटे के प्राणों की रक्षा करो, मेरा गर्भ जल रहा है। भगवान ने जो ही पुकार सुनी मेरे भगवत श्रोताओं, विलंब नहीं किया और जा करके क्या किया, अरे यो कहकर भगवान ने किया उससे भी पार। अरे चलते हुए गर्भ में जाने फिर से पार। इधर में क्या किया भगवान ने, विलंब नहीं किया और जा करके जलते हुए गर्भ में प्राणों को डाला है भगवान ने। इधर में धीरे धीरे समय बीतता गया, महाराज परीक्षित का जन्म हुआ है। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में धीरे धीरे समय बीतता गया,
महाराज परीक्षित जब सयाने हुए, महाराज परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। जब महाराज सयाने हुए, हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। और इधर में महाराज परीक्षित ने क्या किया, सफेद घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले गए। इधर में जब शिकार खेलने के लिए चले हैं मेरे भगवत श्रोता, बोले गोविंद भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में महाराज परीक्षित जब सफेद घोड़ा पे सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले हैं। चलते चलते घने जंगल में पहुंचे हैं। चलते चलते एक घने जंगल में पहुंचे हैं। महाराज इधर उधर देख रहे हैं, कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। महाराज इधर उधर देख रहे हैं, कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। तब तक महाराज परीक्षित की नजर पड़ी है कहां, हाफुती काफुती थर्राती है, कहीं उचकती सी हो जाती है। देखा कि सामने को बूढ़ी गाय डगराती हुई आ रही है। बूढ़ी गाय डगराती हुई, हांफती हुई, कांपती हुई, रबाती हुई, रोती हुई चली आ रही है। और उस गाय के पीछे एक बैल है जो घबराया हुआ भागा
मेरे भगवत श्रोताओं, बेल के पीछे एक काला कुरूप चंडाल है। चंडाल कौन है? जिसका नाम है कलियुग। इधर में देखा है महाराज परीक्षित ने बेल के पीछे काला कुरूप चंडाल कलियुग चला रहा है, जिसके हाथ में मूसल है, जिसके हाथ में मूसल है मेरे भगवत श्रोताओं। और इधर में क्या हुआ, जो ही वो कलियुग बेल के मूसल मारता है कमर पे, तो बेल की कमर नीचे को झुक जाती है। इधर में ये महाराज परीक्षित देख रहे हैं, महाराज परीक्षित देख रहे हैं, आगे बढ़े हैं। महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, ठहर जाओ। जवाब दिया तो पहले अपना परिचय दो। कलियुग से बोले महाराज परीक्षित, तुम पहले अपना परिचय दो, तुम हो कौन? कलियुग ने जवाब दिया है, महाराज तुम्हें पता नहीं है, मैं काल के द्वारा भेजा हुआ कलियुग हूं और मेरा आना उचित है। जवाब दिया परीक्षित, कहने लगे तुम मेरे राज में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम तो हर काम को उल्टा ही करते हो, पाप पे पाप कर रही हो, एक बूढ़ी मैया गौ माता को सता रहे हो, बेल को सता रही हो, तुम्हारा आना हमारे राज में उचित नहीं है। मेरे भगवत श्रोताओं, महाराज परीक्षित ने जवाब दिया है, जब गाय के पास में बड़े हैं और इधर में गाय को जवाब दिया है कि हे मैया तुम चिंता ना करो। इधर में जवाब दिया है कि हे मैया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन माँ तुम ये बताओ कहाँ से आई हो और कौन हो, कहाँ जा रही हो? इस तरीका से महाराज परीक्षित ने गाय से पूछा है, तो गाय बोली है, महाराज ये गाय नहीं पृथ्वी पति है और यही पृथ्वी कहलाती है। अरे अपनी भविष्य पे था को सोच, दुनिया को छोड़ी जाती है। गाय ने जवाब दिया, महाराज परीक्षित को परिचय दिया कि महाराज तुम्हें पता नहीं है, मैं गाय नहीं एक पृथ्वी हूँ, मैं गाय नहीं एक पृथ्वी हूँ जो गाय का भेष बना करके घूम रही हूँ। बेल से जवाब दिया, तुम कौन हो? बेल ने जवाब दिया, परीक्षित महाराज मैं बेल नहीं हूँ, मैं धर्मराज हूँ, भूतल में धर्म के नाम से जाना जाता हूँ, लेकिन मैं अपनी निर्बलता के कारण इस संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। मेरे भगवत श्रोताओं, जवाब दिया बेल ने, कहने लगा कि जब तक सतयुग रहा मेरे 20 चरण रहे और इधर में त्रेता में 16 चरण रहे। मेरे भगवत श्रोताओं, द्वापर में 12 चरण रहे, मेरा राज चलता था, लेकिन जैसे ही कलयुग आया मेरे पैरों को तोड़ डाला। मतलब श्रोताओं जानते हो पैरों का मतलब, यानी अब धर्म कहीं पे नजर नहीं आता। क्योंकि श्रोताओं एक बात और बता दें, क्योंकि जहां पे अगर भगवान की कथा होती है, ध्यान देना,
वैसे थोड़ी काम की बात भी सुनो। जहाँ पे भगवान की कथा होती है, केवल सत्संग ही होता है, वहां पे लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्या सोचते हैं कि मजा नहीं आ रहा है, ये सोचते हैं कि मजा नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात हमें ये बताओ, क्या भगवान की कथा में मजा आता है? आनंद नहीं, भगवान की कथा में आनंद आता है, जिससे हमारे अंदर जो पाप बैठा होता है, भगवान की कथा सुनने से वो पाप नष्ट हो जाता है। अब मजा कहाँ पे आता है? जहाँ पे वेश्याओं का नाच होता है, नौटंकी होती है, वहां पे मजा आता है। क्योंकि वो तराने जब छोड़ती है तो मजा आ जाता है कि वाह मजा आ गया है? लेकिन मजा क्या है? मौत का विषय है। जानती हो, मजा वो चीज है, मौत का विषय है। अगर तुम्हें पहले मजा आई तो बाद में सजा भी मिलेगी, है? तो इसलिए कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे धर्म की चर्चा होती है, भगवान की कथा होती है, लोग वहां पे बहुत कम रुकते हैं मेरे भगवत श्रोता। लेकिन भगवान की कथा सुनना बहुत जरूरी है। जो हमारे अंदर जो संशय रूपी का पक्ष जो पापी बैठा होता है, वो भगवान की कथा सुनने से भाग जाता है। मेरे भगवत श्रोताओं, इधर में महाराज परीक्षित जब ये परिचय लिया है तो कलयुग से जवाब दिया है कि महाराज तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तो इधर में कलयुग ने जवाब दिया, सुनो महाराज आगे कौन सा समय आ रहा है, सुनो कि आगे वो समय आ रहा है। ध्यान देना श्रोताओ, बेटियां न कोई मानेगा, बन आएगी पाखंडों की और धर्म न कोई मानेगा। कलयुग ने जवाब दिया। ऐ धर्म में भगवत श्रोताओं, 88,000 संत महात्माओं ने जवाब दिया महाराज। ऐ धर्म में जब सूत महाराज से जवाब दिया तो धर्मराज ने, क्षमा करें, धर्मराज ने जवाब दिया है कि महाराज इस कलयुग के राज में आगे समय आ रहा है कि कोई अपनी बेटी को बेटी नहीं समझेगा। आज यही हो रहा है कि कोई अपनी बेटी को, अगर सामने वाली बेटी है तो उसको अपनी बेटी नहीं समझते हैं, सबसे पहले उस पर गंदी दृष्टि डालते हैं, गंदी नजर से देखते हैं। क्योंकि शराब के नशे में आदमी अंधा हो गया है, बहू को बहू नहीं समझता है, बेटी को बेटी नहीं समझता है, धर्म को नहीं मानता है। लेकिन मेरे भगवत श्रोता, आज के जमाने में गली गली में लंबी सी कंठी डाले हुए, लंबा सा तिलक लगाए हुए फिर रही है, राम राम कर रहे हैं कि हम सबसे बड़े संत हैं। वो संत नहीं है, वो पंत है। संत तो कम अंत है, जो दिखावा करते हैं वो संत नहीं होते हैं, वो लंबा टीका लगाते हैं और जो दिखावा। लेकिन श्रोताओं एक बात और बताई, आपको तो मैंने बताया है कि आज के जमाने में संत नहीं है, लेकिन है। फिर भी मानती हूँ कि
गलत को मानते हैं। जहां पे गलत होता है वहां पे गलत बोलते हैं कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है। मेरे भगवत श्रोताओं, इस तरीका से धर्मराज ने समझाया कि कलयुग के राज में ऐसे ऐसे पापी बढ़ जाएंगे। अब तो आप खुद ही आंखों से देख रहे हो कि इतने पापी हैं। और पापी क्या है? देखा है पाप क्या है कि लोग पाप करते और चलते मार्ग में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई रेलवे लाइन से कट गया, किसी ने फांसी लगा ली। क्यों? क्योंकि जब मानव के दिमाग में जब क्रोध आता है या कोई ऐसी बात आती है तभी ऐसा करता है। और इसीलिए पाप के चक्कर में आदमी इसीलिए एक्सीडेंट से मरता है। मेरे भगवत श्रोताओ, जो अच्छा कर्म करता है वो कभी धोखा नहीं खाता है। जो लोगों के साथ में दगा नहीं करता है उसके साथ भगवान कभी दगा नहीं करता है। लेकिन अब तो एक जमाने में देखा है मुंह पे हाँ हाँ करते रहते हैं, सामने हाँ में ही भरते रहेंगे, हाँ भैया ठीक, हाँ भैया ठीक। अब इलेक्शन देख लो, जब वोट पड़ता है, हाँ भैया हम तुम्हें देंगे। हाँ, जब वो बारी आती है तो जिससे हाँ करते उसे नहीं दूसरे से मिल जाते हैं। कलयुग है।